तो जहाँ से वो लोग ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो ये है शाम का टाइम और मैं जब कपड़े उतार के लाई थी, रख दिए थे, अभी इनको बना लूँगी तय। तय बना के इनके अलमारी में दीपांशु की जगह पर मेरे अलमारी में रख दूँगी सारे कपड़ों को तय लगा के। तो अलग अलग करने हैं अभी ये कपड़े मुझे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बहुत ही ज़्यादा, और बोटों की वजह से लाइट तो आ रही है अभी तो टाइम से, मतलब शाम तक लाइट रहती है, सुबह आ जाती है तो, लेकिन बोट पर जाएंगे फिर वो भी नहीं रहेगा, फिर तो वही टाइम से लाइट आएगी 2 घंटों के लिए। और इसको दिए हैं मैंने नए सैंडल निकाल के, चप्पलें तोड़ दी है। जब कितनी भी चप्पलें ला दो इसको, कितने भी सैंडल ला दो, बहुत जल्दी चप्पलें और सैंडल जूते तोड़ता है ये। स्कूल के जूते अभी आए थे, अभी स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुए, इसने तोड़ भी डाले। और मैं करने लगी हूँ ये सुबह के लिए तैयारी। तो अभी सांझ के टाइम ही मैं काट पीट के रख देती हूँ, जैसे लहसुन छीलने का काम होता है, और जैसे आमी काट के छील के ये रख दूँगी तो सुबह बहुत सारी हेल्प हो जाती है, फिर इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है। अगर आपको भी टिफ़िन देना पड़ता है मेरी तरह, जैसे ये भी टिफ़िन लेके जाते हैं, दीपांशु भी टिफ़िन लेके जाता है, तो बहुत से काम मैं इस टाइम करके रखती हूँ शाम को, और फिर सुबह जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं मेरे। और ये हो चुकी है रात, और मैं बनाने लगी हूँ रात की रोटियाँ, मतलब शाम की। तो 7:30 से भी ऊपर टाइम हो रखा है, तो मेरी रोटियां बन रही है, और रोटियां सेक के फिर पसीने सुखाएंगे, कपड़े वपड़े बिछाऊंगी, मतलब खाट बाहर निकालनी पड़ती है पलंग। इस टाइम हम बाहर सोते हैं ना मच्छरदानी लगा के, तो तो सॉरी इसके लिए। अभी थोड़ी सी तबीयत मतलब ठीक है मेरी, लेकिन खांसी थोड़ी सी है मुझे अभी भी। तो ये मैं अभी रोटियों पे घी लगा के रख दूँगी, और ये घी बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह जम गया है, गिलासी में डाल के रख दिया था मैंने, तो इस तरह जम गया था, निकल नहीं रहा था, तो मैं इसी तरह इस पे रोटियों पे लगा देती हूँ इसको। और रोटियों पे घी लगा के बर्तन साफ़ कर दूँगी। बर्तन तो 2-4 ही रहते हैं इस टाइम मेरे, क्योंकि मैं सारे बर्तन शाम के इकट्ठे करके साफ़ मांज के रख देती हूँ, तो इस टाइम थोड़े से बर्तन होते हैं। और जब भी इनकी छुट्टी होती है, शाम का टाइम होता है, तो हम एक ही थाल में खाना खा लेते हैं, मतलब दीपांशु, मैं, ये, और सीटू आ जाती है। तो सीटू, और सीटू का किसी ने पूछा था कि सीटू नानी के घर क्यों रहती है, तो सीटू नानी के घर इस वजह से रहती है कि पिछली जुलाई को मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी के पास मतलब भाभियाँ रहती है दिन में, तो उनके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन रात को वो बच्चे, मेरे भाई वाले बच्चे, रात को नहीं सोते हैं वो इस वजह से मम्मी के पास सीटू सो जाती है रात को। इस वजह से सीटू नानी के घर रहने लगी है, क्योंकि उसकी नानी को भी तो ज़रूरत है उसकी। और उसको छोटी से उसकी नानी ने ही, मतलब 1 साल की मेरे पास से वो चली गई थी, क्योंकि दीपांशु जल्दी हो गया था ना, दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, तो इस वजह से वो उसकी नानी ने ही पाला है उसको, वो छोटे से इतना बड़ा किया है, और अभी नानी को ज़रूरत है तो क्यों ना नानी के पास रहे, इसी वजह से मैंने नानी के पास छोड़ दिया है उसको। और ये खाने लगे हैं खाना अपना, दीपांशु फ़ोन देखते देखते खाना खाता है, तो यही वजह है सीटू को नानी के घर रहने की, और कोई वजह नहीं है। तो रात के बज गए हैं 8:30, और मैं भी नहा ली हूँ, और ये भी नहा लिए हैं, और दीपांशु भी नहा लिया है। तो ये बाहर रोटी खा रहे हैं, और मैं अपना रायता लेके जाऊँगी, रायते के साथ खाऊँगी मैं रोटी। तो चलो रोटी खाती हूँ, और आप सबसे मिलती हूँ सुबह में। तो बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, और ये सुबह का टाइम है, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मैंने पी ली है, ये पी रही हैं बाहर, और कच्चे आम की सब्जी जो शाम को काट के रखा था मैंने आम, उसकी। तो तैयारी मैंने यहाँ करके रखी है सारी, आम भी काट के रखे हैं। तो ये शाम को काट लिए थे आम, तो इसकी सब्जी बना लूँगी अब। तो ये चढ़ा दिया है मैंने तेल, और ये मैंने शाम को काट के रख ली थी। और इसमें जीरे से तो छोंक नहीं लगता है, जो मीठी आम की सब्ज़ी बनाते हैं हम कच्चे आम की। तो ये सौंफ ली है मैंने, ये सौंफ का तड़का लगाऊंगी मैं इसमें, और लहसुन प्याज भी नहीं गिरता है, अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। बस थोड़ी सी सौंफ ऐसे डाल दो आप, और थोड़ी सी सौंफ पीस के डाल दो, तो इस तरह ही बनाती हूँ मैं। और सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, सबका अपना अपना
वो रहता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और अभी इसमें डाल दिया है पानी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब अच्छे से खदक के ये पानी गाढ़ा हो जाएगा तब मैं इसको आटा लगा लिया, इसको ढक के और पहले मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अभी इतनी सब्जी मेरी, मक्खियाँ इसमें इसमें आ चीनी जाती डाल है दूँगी। बहुत ही। गैस बाहर तो रखवा रखी है, लेकिन अभी डाल दूँगी मैं इसमें डाल के थोड़ा सा और चीनी डाल दी। और इसको, ये देखिए गाढ़ी हो और चुकी है, सब्जी हो जाएगी। ये कच्चे आम की मेरी तैयार बनके बना लूँगी अपनी। तो और इसी तरह आप भी टाइम बचा सकते हैं। मतलब हद से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन छोटे मोटे वाले काम आप शाम को करके रख दीजिए, लेकिन सुबह में फिर आपको राहत मिल जाती है, इतनी भागा दौड़ी नहीं रहती है। और जिन लोगों को टिफ़िन देना पड़ता है उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जैसे ये छोटे मोटे वाले काम है ना शाम को करके रख देती हूँ, तो मैं अपना काम फिर गर्मियों में 10 बजे से पहले ख़त्म कर लेती हूँ। और सभी काम हम सुबह करेंगे तो फिर है ना बहुत देरी हो जाती है। और मेरी रोटी सब्जी बन चुकी है, अभी बर्तन साफ करने लगी हूँ, तो बर्तन कर लिए हैं। और यहाँ गेहूँ धो रही हूँ मैं, तो गेहूँ दिखा रही हूँ आप सबको। देखिए ये भी मेरे घर जाने के लिए तैयारी है। फिर मैं घर जाऊंगी ना तो पहले ही इनको धो के रख दूंगी गेहूँ को। 2 कट्टे सारे गेहूँ मैं धो दूंगी। तो देखिए गेहूँ धोने के बाद, झाड़ू निकालने के बाद सो गई थी, अब उठी हूँ, 4 बज चुके हैं। और अब पानी बनाया है रूअफ़ज़े का मैंने, और दीपांशु सोया पड़ा है अब भी। तो दीपांशु अब भी सोया पड़ा है, मैं उठ चुकी हूँ और नहाई नहीं, मैं ऐसे ही सो गई खाना खा के फिर, क्योंकि थकान हो गई थी काम करते करते, और काम कितने सारे हो जाते हैं इस वजह से। तो अभी इनको पानी देती हूँ और फिर खाना वाना खा के सो गए थे। सब्जी जैसे मैंने सुबह दिखाई थी, आम की, कच्चे आम की सब्जी बनाई थी और उसी से खाना खाया था। और ये देखिए अभी ये बनाया है पानी मैंने। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आप सबसे। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।